हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रियेश। मैं एसबीआई क्लर्क में एज अ जूनियर एसोसिएट वर्क कर चुका हूँ। एसबीआई क्लर्क के प्री में मेरे मार्क्स थे 88.75 और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कि इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने कैसे की। बैंक के एग्जाम में जो पहला सेक्शन होता है वो इंग्लिश का होता है और अगर किसी स्टूडेंट का इंग्लिश का सेक्शन यानी उसका पहला सेक्शन ही अच्छा चला जाता है तो उसका बाकी का सेक्शन भी अच्छा जाता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। मैथ्स और रीजनिंग के केस में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, ट्रिक्स है जिससे आपका स्कोर तुरंत से ऊपर जाता है। आपको 5 से 10 जाता दिखेगा, 10 से 15 जाता दिखेगा, 15 से 20 जाता दिखेगा। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके केस में ना कोई फॉर्मूला है ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स। तो इंग्लिश का स्कोर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा और ये सडन से नहीं बढ़ता है। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है इंग्लिश। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे आपका मार्क्स आपको धीरे धीरे ऊपर जाता दिखेगा। अब आता हूँ सीधा मुद्दे पे। इंग्लिश हमेशा से मेरा भी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। इंग्लिश में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। काफ़ी टेस्ट देने के बाद भी मेरे मार्क्स इंप्रूव इंग्लिश में नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने इंग्लिश के लिए एक अलग सी स्ट्रैटेजी बनाई। मैंने इंग्लिश को सीधा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों पार्ट को मैंने 10-10 मिनट दिए। एक पार्ट में 10 मिनट में मैं सिर्फ आरसी करता था, दूसरे पार्ट के 10 मिनट में मैं इंग्लिश के बचे हुए सेक्शन करता था, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट। इन सारे पार्ट को मैं बाकी के 10 मिनट में करता था और एक 10 मिनट में मैं सिर्फ आरसी को करता था। अब सवाल ये है कि पहले आरसी वाला पार्ट करें या पहले बाकी के बचे सेक्शन करें। तो मैं कुछ टेस्ट देने के बाद मेरे को पता चला कि पहले बाकी के बचे सेक्शन करने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अगर पहले आरसी करते हैं और आरसी में अटक जाते हैं, वहाँ 10 से ज़्यादा मिनट अगर चला जाता है तो बाकी का पार्ट जो स्कोरिंग पार्ट है वो हमारा टाइम किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्वेश्चन छूटने का काफ़ी डर रहता था। इसलिए मैं पहले 10 मिनट में इंग्लिश के बाकी के बचे पार्ट करता था। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करता था, वर्ड स्वैपिंग करता था, एरर डिटेक्शन करता था और इस वाले 10 मिनट में मैं सबसे लास्ट में करता था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर बाकी का जो 10 मिनट था उसमें फिर मैं आरसी करता था। स्टार्टिंग में 10 मिनट से ज़्यादा मेरे को आरसी में टाइम लग जाते थे क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था। लेकिन टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट देने के साथ धीरे धीरे मेरा इंप्रूव हुआ। वो 10 से 9 मिनट में हुए, फिर 8 मिनट में हुए। फिर तो ऐसा हो गया कि आरसी 5 से 6 मिनट में भी मेरे सॉल्व होने लगे और इंग्लिश का पूरा सेक्शन 15 से 16, 16 से 17 मिनट में सॉल्व हो जाया करते थे। तो मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगा, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप भी मेरे तरह परेशान थे जब मैं उस समय परेशान रहता था कि आखिर इंग्लिश को कैसे करें, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा। आप भी इंग्लिश को मेरी तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले 10 मिनट के में आप फ्रेज रिप्लेसमेंट करो, एरर डिटेक्शन करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो। लास्ट के 10 मिनट में आप आरसी करो और ऐसा ही आप सेक्शनल टेस्ट में दो, ऐसा ही मॉक टेस्ट में दो। प्रैक्टिस करो, धीरे 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 आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। वो जो 10 मिनट का जो टाइम है वो धीरे धीरे 10 से 9 होगा, 9 से 8 होगा। आपकी स्पीड टाइम के साथ इंप्रूव होते जाएगी। आरसी वाला पार्ट भी आपका 10 से 9 होगा, 9 से 8 होगा और वो भी इंप्रूव होते जाएंगे। फिर ऐसा एक टाइम आएगा जब इंग्लिश के 20 मिनट में जितने भी 30 क्वेश्चन है आप वो 15 मिनट, 16 मिनट ऐसे कंप्लीट कर दोगे। लास्ट में आपके पास 3-4 मिनट बच जाएंगे। उस 3-4 मिनट में आप इंग्लिश को फिर से एक बार रिवाइज कर दो कि कहीं आपने कुछ गलत या कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। हाँ, अगर इंग्लिश सॉल्व करते टाइम आपको कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। उसमें उस समय टाइम वेस्ट मत करो। जब आपका एक बार सारा सेक्शन इंग्लिश का कंप्लीट हो जाए, फिर उस मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करो, फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करो और फिर आपको जो सही लगता है उसको टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आप सोच रहे हैं आरसी की प्रैक्टिस कहाँ से करें। आरसी के क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे आरसी, वहाँ पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बहुत सारे आपको पैसेज मिल जाएंगे, क्योंकि आरसी आज के टाइम में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको डिफरेंट एग्जाम के आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैसेज मिल जाएंगे, उनका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जितना चाहो आप उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा और उतना फास्ट आप आरसी को सॉल्व कर पाओगे। अब रही बात बाकी के बचे पार्ट की, ग्रामर सेक्शन वाले पार्ट की, तो जिससे मैं प्रैक्टिस करता था वो ये था एसएससी का किरण का प्रीवियस ईयर का बुक। ये मेरे को बहुत अच्छे से सूट किया, इसने मेरी बहुत हेल्प की और इसकी वजह से मेरा बहुत मार्क्स इंप्रूव हुआ। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इसी से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब पे टीचर हैं। आप किसी से भी पढ़ो, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपका मार्क्स इंप्रूव हो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, अपने मार्क्स को इंप्रूव करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो गाइज, ये थी मेरी इंप्रूवमेंट जर्नी। मैंने आपको क्लियरली बताया कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी जब मैं इंग्लिश के सेक्शनल या इंग्लिश के मॉक टेस्ट दिया करता था। मैंने आरसी की अलग से कहाँ प्रैक्टिस की, मैंने बाकी के बचे सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स की कहाँ से प्रैक्टिस की। आप भी इसे अपना सकते हो। अगर आपके भी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल निराश मत हो।
क्योंकि मेरे भी स्टार्टिंग में यही मार्क्स आते थे 1 2 3 4, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट देने के साथ, सेक्शनल लगाने के साथ वो इंप्रूव हुए। आपके भी 100% इंप्रूव होंगे, लेकिन बस उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको डेली मॉक टेस्ट देने, डेली सेक्शनल देने हैं और अलग से प्रैक्टिस करने। आपके मार्क्स भी 100% इंप्रूव होंगे, आपका भी एक टाइम आएगा जब अच्छा स्कोर आएगा। तो निराश मत हो, फुल उम्मीद के साथ, पूरे जोश के साथ जम के तैयारी करो। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस।